Good morning, student. Today we will read Geography, chapter number 4. Composition of air. Air is a mixture of several gases. The most abundant gas in the atmosphere is nitrogen, followed by oxygen. Carbon dioxide is present in a small amount. कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर किससे मिलकर बना है? एयर जो है वो विभिन्न गैसों से मिल का मिक्सचर है और इसमें जो सबसे ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में वो गैस है नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ अमाउंट में एयर में प्रेजेंट होती है. सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन के बारे में. Nitrogen. This is the most abundant gas in the air. Nitrogen neither burn nor help in burning. Nitrogen is an inactive gas, therefore it is used in packed food like chips. Nitrogen is required by plant for growth. Bacteria convert the nitrogen in the atmosphere in form usable for plant. नाइट्रोजन एक बहुत ही एबिडेंट गैस होती है और नाइट्रोजन ना ही जलने में सहायता करती है. नाइट्रोजन एक इनएक्टिव गैस है, इसलिए इसको फूड की लाइफ बढ़ाने के लिए जैसे कि चिप्स में फिल किया जाता है. नाइट्रोजन जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होती है. कुछ बैक्टीरिया होते हैं भूमि में जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में जिससे कि प्लांट उसका यूज कर सकें. नेक्स्ट है ऑक्सीजन. मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग्स रिक्वायर्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर फॉर रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग एंड adequate supply of oxygen is necessary to burn fuel. Oxygen is a heavy gas, so much of it is found in the lower layer of the atmosphere. ऑक्सीजन जो है वो लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये एयर में प्रेजेंट होती है रेस्पिरेशन के लिए. ऑक्सीजन सपोर्ट करती है जलने के लिए. जलने के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है. ऑक्सीजन एक हैवी गैस होती है, इसलिए यह एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर में पाई जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड. Even though carbon dioxide constitute only 0.03% of the air, it is an important gas. Plants require this gas to make their food in sunlight by process of photosynthesis. Carbon dioxide does not help in burning, hence is used to exhaust fire. It is dissolved in water to make soft drinks. Carbon dioxide is also an important greenhouse gas. कार्बन डाइऑक्साइड वैसे जो है एयर में वो केवल 0.03% ही उपस्थित होती है, पर फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट गैस है. प्लांट को इस गैस की इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि वो इसके द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जलने में कोई सहायता नहीं करती है, पर ये आग बुझाने में बहुत हेल्प करती है और इसको जो है ये वाटर में डिसॉल्व होती है और इसे सॉफ्ट ड्रिंक में यूज किया जाता है. और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस भी है. नेक्स्ट टॉपिक है द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस. कि हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस कैसे रहता है. नेचर हैज ऑर्गेनाइज्ड ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, thus replenishing the oxygen used in respiration and burning. In this way, the composition of air in the atmosphere remain the same. नेचर ने एक परफेक्ट बैलेंस ऑर्गेनाइज किया है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस के द्वारा बाहर निकालते हैं और इसकी भरपाई होती है. ऑक्सीजन को हम रेस्पिरेशन में या जलने में उसे यूज कर लेते हैं और इस तरह से जो एटमॉस्फेयर में
जो कंपोजिशन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो सेम रहता है और इससे बैलेंस भी रहता है। Structure of atmosphere. The atmosphere is broadly divided into 5 layers. Starting from near the earth surface, the layers are as follow. जो हमारा स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है और इसे हम पृथ्वी के नजदीक से लेकर ऊपर तक पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इसमें ट्रोपोस्फेयर। The lowest layer of the atmosphere is the troposphere. It extends for 8 to 18 kilometers vertically from the Earth's surface. The temperature is in this layer decreased by 1 degree centigrade with every 166 meter of ascent. This is known as the Laplace rate. All the rate weather condition that affect us occur in the troposphere. It contains 75% of atmosphere mass. ट्रोपोस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर होती है। ये 8 से 18 किलोमीटर वर्टिकली होती है अर्थ सरफेस से और इसमें जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री डिक्रीज होता है एवरी 160 मीटर चढ़ाई पर और इसे हम लेपेज रेट भी कहते हैं। इसमें ही हमारे सारे वेदर कंडीशन इफेक्ट होते हैं ट्रोपोस्फेयर में और एटमॉस्फेयर का जो 75% मास है वो इसी में ही बनता है। नेक्स्ट है सेंट्रोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाई द stratosphere. This is the second layer of the atmosphere and it extends up to 50 kilometers. Temperature gradually decreases due to the Laplace rate till 20 kilometers but increase thereafter. Temperature increase with altitude. Hence here because there is a gas called ozone which absorbs sunlight. High speed wind known as jet stream flow in this layer producing ideal flying condition for jet planes. सेंट्रोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर है और इसे हम एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर कहा जाता है और ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। टेम्परेचर जो है वो इसमें जो इसका लैपिस रेट है वो लगभग 20 किलोमीटर है पर ये इसमें एल्टीट्यूड से इंक्रीज होता है टेम्परेचर इसलिए क्योंकि यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। इसमें बहुत तेज हाई स्पीड की विंड होती है जिसे हम जेट स्ट्रीम भी कहते हैं और ये जेट प्लेन्स को उड़ाने की कंडीशन भी होती है और इसमें आसानी से जेट प्लेन्स उड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मेसोस्फीयर। अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, this is the third layer of atmosphere called mesosphere or middle layer. This layer extends up to 80 kilometers. The temperature again decreases with altitude in the region and drop to as low as minus 110 degrees centigrade near the top of the mesosphere bounded by mesopause. ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर होती हैं और ये थर्ड लेयर है इसलिए इसे मिडिल लेयर भी कहा जाता है। ये एक्सटेंड करती है 80 किलोमीटर तक और इसमें जो है डिक्रीज होता है ऊंचाई पर टेम्परेचर और -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ड्रॉप आउट हो सकता है और ये जो है मेसोस्फेयर के टॉप तक बाउंड होती है। नेक्स्ट है आपकी थर्मोस्फेयर। अबव द मेसोपॉज दिस इज द थर्मोस्फेयर और द वार्म लेयर। इट एक्सटेंड फ्रॉम अबव 80 किलोमीटर अप टू 400 किलोमीटर। इन दिस लेयर द टेम्परेचर राइज sharply to about 2000 degrees centigrade and then remain steady with increasing altitude. The lower part of this layer is also called ionosphere. It contains electrically charged
particle called ions which help the transmitting radio waves back to the earth. मीज़ोपोज से ऊपर जो लेयर होती है उसे हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। ये एक वार्म लेयर होती है यानी गर्म, और इसमें इसकी जो एक्सटेंड फॉर्म है वो है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक, और इसमें जो है टेम्परेचर वो बहुत तेज़ी से टेम्परेचर इसमें बढ़ता है लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद ऊंचाई पर ये सेम रहता है, और इसका जो लोअर पार्ट होता है उसे हम आइनोस्फीयर कहते हैं। इस पार्ट में इलेक्ट्रिकली पार्टिकल होते हैं जिसे आयन कहते हैं, और ये जो हैं रेडियो वेव्स को पृथ्वी पर ट्रांसमिटेड करता है। नेक्स्ट है आपका एक्सोस्फीयर। अबाउट द थर्मोस्फीयर लाई द exosphere. This is the outermost layer of the atmosphere and extend to about 1600 km. Temperature in this layer is very high and can be estimated to be beyond 5500 degrees centigrade. This air is very thin here. The density begin very low. Lighter gases like helium and hydrogen are found here. It merge into outer space. एक्सोस्फीयर जो है वो थर्मोस्फीयर से ऊपर होती है, और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। ये लगभग 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती हैं। टेम्परेचर इसमें बहुत हाई होता है, लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और यहाँ पर हवा की बहुत थिन पतली लेयर होती है। घनत्व बहुत कम होता है, और यहाँ पर केवल लाइट यानी हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन ही पाई जाती हैं, जो कि स्पेस में मिल जाती हैं आपस में। अब है आपका लास्ट टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर ऑफ ए वाइटल इम्पोर्टेंट फॉर life on earth. The atmosphere act like a blanket making the temperature we congenial for life here, the protecting us from the harmful rays. The atmosphere absorb heat and keep temperature on the earth optimum for life to exist. The presence of different gases such as nitrogen, carbon dioxide and oxygen are helpful for plant, animal and human beings. The atmosphere regulates the weather condition. It helps us to radio communication. Thus we can say without atmosphere life would be impossible on earth. एटमॉस्फेयर जो है वो लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है। एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट का कार्य करता है टेम्परेचर के लिए, जिससे कि हमारी लाइफ अनुकूल हो सके। हमें हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर जो है बहुत सी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि जो अर्थ है उसमें लाइफ के जीवन के जीने योग्य वातावरण बन सके। और इसमें जो डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये हेल्पफुल होती है प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स के लिए। एटमॉस्फेयर जो है वो रेगुलेट यानी कि नियमित करता है वेदर कंडीशन को, और ये हेल्प करता है एटमॉस्फेयर रेडियो कम्युनिकेशन को। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिना एटमॉस्फेयर के हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। गुड बाय।